घर जाके गणना प्रपत्रों का वितरण कर रहे हैं और मतदाता की फॉर्म भरने में मदद भी कर रहे हैं। उसके बाद उसका संकलन कर रहे हैं। आज प्रातः 10 बजे तक जनपद के 11 लाख से अधिक मतदाताओं के सापेक्ष लगभग 1.25 लाख मतदाताओं का गणना प्रपत्र संकलित किया जा चुका है और जनपद में डिजिटाइजेशन का 10% से अधिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था कि मात्र 3% डिजिटाइजेशन हुआ है और ऐसा, तो ये सही नहीं है। 10% से अधिक डिजिटाइजेशन का कार्य हो चुका है और इसके अलावा लगभग 24,000 के आसपास मतदाता हमें ऐसे मिले हैं जो कि या तो मृतक थे या अनुपस्थित थे या फिर उनका नाम मतदाता सूची में एक से ज्यादा जगह था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं कहीं से सूचना ये मिल रही है कि मतदाताओं का कहना है कि चूंकि ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी तो हम फॉर्म 4 दिसंबर को सबमिट करेंगे। आपके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि यदि उन्होंने अपना फॉर्म भर लिया है और उनको समय से फॉर्म मिल गया है तो वो जल्द से जल्द वो फॉर्म बीएलओ को वापस दे दें, बीएलओ को जमा करा दें और बीएलओ से एक रिसीविंग पा लें। आखिरी दिन तक वेट करने पर, चूंकि एक साथ पूरे कई सारे राज्यों में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, एक दिन अगर लोग फॉर्म अपना लौटाएंगे तो डिजिटाइजेशन में समस्या आ सकती है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि यदि उन्होंने अपना फॉर्म भर लिया है, फॉर्म भरने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो बीएलओ से संपर्क करें और इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा बीएलओ से बात करने की भी सुविधा उपलब्ध वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराई है। 1950 पे कॉल कर सकते हैं। बुक अ कॉल विथ बीएलओ जो कि वोटर हेल्पलाइन पे उपलब्ध है, उसके माध्यम से बीएलओ से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कल सभी ग्राम प्रधानों के साथ भी मैंने बैठक की और ग्राम प्रधानों को एसआईआर प्रक्रिया की बारीकियों के विषय में अवगत कराया। आज उसी प्रकार से हम सभी कोटेदारों के साथ बैठक करेंगे और उनको भी इस प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में अवगत कराएंगे। हमारे लगभग 40 के आसपास जिला स्तरीय अधिकारी जो हैं वो अभी भी फील्ड में बीएलओस की हैंड होल्डिंग और मॉनिटरिंग के लिए लगे हुए हैं। तो एक पूरी मशीनरी है जो वोटर की असिस्टेंस के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी वोटर को यदि कोई समस्या आती है तो जनपद स्तरीय कॉन्टैक्ट सेंटर है, वहां पे कॉल कर सकते हैं। और फॉर्म भरना बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप सबसे पहले अपना विवरण देंगे, उसके बाद 2003 की मतदाता सूची में यदि आप हैं तो फिर 2003 की मतदाता सूची में अपने से संबंधित प्रविष्टि का विवरण देंगे। यदि 2003 की मतदाता सूची में आप नहीं हैं तो वो वाला हिस्सा खाली छोड़कर उसके ठीक बगल में, उसके राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ आपके जिस भी संबंधी का विवरण 2003 की मतदाता सूची में है उनका विवरण फॉर्म में भर देंगे। मान लीजिए यदि आप 2003 की मतदाता सूची में भी नहीं थे, आपके माता पिता, दादा दादी या कोई सगे संबंधी उस मतदाता सूची में नहीं थे जिससे कि आपका लिंक स्थापित हो सके, तो भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे के दोनों कॉलम खाली छोड़ सकते हैं और मात्र फॉर्म को साइन करके, और अगर यदि आप घर में स्वयं उपस्थित नहीं है जब बीएलओ गए तो आपके घर के कोई भी एडल्ट मेंबर, कोई भी व्यस्त सदस्य उस फॉर्म को साइन करके हमारे बीएलओ को लौटा देंगे। मैं सभी मतदाताओं को यह भी बताना चाहूंगा कि इस बात का ध्यान रखें कि चुनाव आयोग के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि बीएलओ द्वारा किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं की जानी है, बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जानी है और हर वो मतदाता जो अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को वापस कर देता है उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में आएगा। स्पष्ट सी बात है कि यह बात उनके ऊपर लागू नहीं होती है जो मृतक हैं या जिनका नाम एक से अधिक बार डाल दिया गया है, यानी डुप्लीकेट मतदाता, या फिर वो लोग जो अब जिस भी विधानसभा में बीएलओ द्वारा फॉर्म का वितरण किया गया वहां पे रहते नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ ऐसे मतदाता हों जिनका नाम एक से अधिक जगह पे दर्ज हो और उन्हें 2 जगह पे इनुमरेशन फॉर्म मिला हो, लेकिन मेरी ऐसी सभी मतदाताओं से अपील है कि मात्र एक जगह पर ही अपना गणना प्रपत्र जो है वो बीएलओ को वापस करें। एक से अधिक जगह पे गणना प्रपत्र वापस करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है और इसमें जो सजा है वो अधिकतम 1 वर्ष की कारावास से दंडनीय है। तो मेरे सभी मतदाताओं से अपील है और अनुरोध है
कि ये बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है लोकतंत्र को मजबूत करने का, मतदाता सूची को स्वच्छ बनाने का। इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें, अपने गणना प्रपत्र विवरण सहित, सही विवरण सहित बीएलओस को समय पर उपलब्ध करा दें। आखिरी तारीख का इंतजार कदापि ना करें। और एक अंतिम बिंदु, मैं समाज के सभी संभ्रांत व्यक्तियों से, सभी विशिष्ट गणों से और सभी आम नागरिकों से अपील करता हूं कि एसआईआर प्रक्रिया के वाहक बने। अगर आपके आस पड़ोस में कोई है जिसे एसआईआर प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही, तो आप उनकी मदद करें। ऐसे लोग जिनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है और आप उस प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आप आसपास के अपने लोगों को जिनको दिक्कत आ रही है उनकी मदद करें। आखिरी में मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार प्रत्येक बीएलए को प्रत्येक दिन अधिकतम 50 फॉर्म संकलित करके बीएलओ को जमा करने का अधिकार है। तो मेरी अपील होगी सभी राजनीतिक दलों से कि वो अपने जो बीएलए का तंत्र है उसको सक्रिय करें, जिससे कि बीएलए के माध्यम से भी फॉर्म्स का संकलन समय से हो सके। जमाना चल रहा है अब, तो जैसे मान के चलिए मेरा यहाँ पे भी वोट है, मेरे यहाँ भी वोट है, तो क्या कुछ ऐसा ऐप नहीं है उससे पता चल जाए कि वोट है? देखिए, अगर वोटर को इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनका वोटर आईडी कार्ड 2 जगह बना हुआ है, तो इस प्रक्रिया के दौरान निश्चित तौर पर वो अपना गणना प्रपत्र मात्र एक जगह ही भरेंगे। वोटर को इतनी जानकारी होना भी पर्याप्त है कि मैं अपना गणना प्रपत्र मात्र एक ही जगह वापस करूं। तो जैसे ही मान लीजिए अब तक वो किसी कारण से उनका नाम 2 जगह दर्ज था और एक जगह पर उन्होंने अपना गणना प्रपत्र वापस कर दिया, उन्होंने दूसरी जगह नहीं किया, तो अपने आप जहां पे दूसरी जगह उन्होंने वापस नहीं किया वहां पे उनका जो डुप्लीकेट एंट्री वो कट जाएगी। तो ये जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया है, इन प्रश्नों का समाधान इसी में है। किसी का 2 जगह नाम है, उसे पता नहीं है कि दूसरी जगह भी मेरा नाम है, तो भाई वो एक अच्छे और जिम्मेदार मतदाता और नागरिक की तरह एक जगह अपना फॉर्म जमा करेगा। दूसरी जगह पे जो त्रुटि चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। जो भी इसी पे आरोप लगाए गए थे उसका समाधान ये है कि बहुत सारे जैसे उसमें दिखाया गया है एक नाम यहाँ है, एक माह। देखिए राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग इस पूरी प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। तो किसी भी प्रकार का उनका प्रश्न है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस समस्या की ओर वो इशारा कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी मतदाता को नहीं पता, किसी कारणवश उसका नाम 2 जगह है, उस समस्या का समाधान भी इसी एसआईआर प्रक्रिया में ही है। मतदाता को मात्र एक जगह गणना प्रपत्र जो है वो वापस करना है, दूसरी जगह गणना प्रपत्र वापस नहीं करना है। इससे अपने आप दूसरी जगह पे नाम जो है उसका कैंसिल हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग दोनों जगह अपना नाम शामिल कराने की कुचेष्टा करते हैं और ये प्रयासरत रहते हैं कि हमारा नाम मतदाता सूची में बना रहे, एक से ज्यादा गणना प्रपत्र जमा करते हैं, तो जैसा कि मैंने उन्हें बताया, उन्हें चेताया जा रहा है कि ऐसा ना करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है और इसमें 1 साल तक की कारावास हो सकती है। सर, कुछ बीएलओस के द्वारा लापरवाही की जा रही है, कॉलोनी में जा रहे हैं और किसी एक घर को टारगेट करके उसको बुला रहे हैं कि इस फॉर्म को भरवाइए, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो सभी लोग मतदाता जो हैं मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और उस फॉर्म में गलतियां हो सकती हैं, तो उस पर किस तरह से काम करें? देखिए, बीएलओस को कुछ बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश ये दिया गया है कि बीएलओ को डोर टू डोर जाना है, फॉर्म वितरण के लिए भी और संकलन के लिए भी। फील्ड में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे लोगों को फॉर्म भरने में बीएलओ को मदद करना पड़ता है और ये बीएलओ की वैधानिक जिम्मेदारी भी है। ऐसी परिस्थिति में यदि वहां पे कोई सामुदायिक भवन है, सरकारी भवन है, जहां पे एक साथ लोगों को बैठाकर उनका ओरिएंटेशन किया जा सके एसआईआर प्रक्रिया के बारे में, उन्हें जानकारी दी जा सके कि भाई ये फॉर्म कैसे भरने हैं, कोई भी सार्वजनिक जगह पे, वार्ड में वो नगर पालिका का कोई सामुदायिक भवन हो सकता है, ग्राम पंचायत में वो पंचायत भवन हो सकता है, ऐसी किसी भी जगह पर यदि बीएलओ द्वारा लोगों को बुलाकर ये प्रक्रिया समझाई जा रही तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर बीएलओ को सुनिश्चित करनी है कि किसी निजी व्यक्ति के प्रांगण में या फिर किसी विशेष विचारधारा, किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रभुत्व के क्षेत्र में यह कार्रवाई ना की जाए। इस प्रकार की कार्रवाई यदि कोई बीएलओ कर रहा है तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। वैसे सर, जैसे 2 फार्म दिए जा रहे हैं,
और कुछ जगह बीएलओ एक दिखा रहे हैं, उसका देखिए ये शिकायत एक दो क्षेत्रों से आई थी। इसमें सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वो वापस एक भ्रमण करके क्षेत्र में डोर टू डोर जाए और मतदाता को जो एक प्रति उपलब्ध कराई है उस पर हस्ताक्षर करके ना केवल उसे रिसीविंग दे बल्कि उसके दूसरे फॉर्म की कॉपी भी उसे उपलब्ध कराए। सर मतदाताओं में एक डर है इस वक्त एसआईआर को लेकर, जो वो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके मन में ये है कि कहीं ये गलत फिल ना हो जाए, उनकी वोट ना कट जाए, और यही बीएलओ को उनकी हेल्प भी करनी है मगर ये हेल्प नहीं हो पा रही है। देखिए सबसे पहले तो मैं दो चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस स्तर पर मतदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी सूचना का सत्यापन नहीं किया जाना है। 4 दिसंबर तक मतदाता को केवल अपना फॉर्म हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस लौटाना है। यदि मतदाता के पास विवरण उपलब्ध है तो मतदाता अपना विवरण स्वयं अंकित कर देगा। यदि मतदाता को विवरण अंकित करने में कुछ समस्या हो रही है तो बीएलओ की मदद से विवरण अंकित कर देगा। लेकिन मान लीजिए किसी परिस्थिति में मतदाता स्वयं भी और बीएलओ की मदद से भी अपना विवरण अंकित नहीं कर पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसे मात्र अपना हस्ताक्षर करके फॉर्म बीएलओ को वापस कर देना है। जिस भी मतदाता ने अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को हस्ताक्षर युक्त वापस कर दिया उस मतदाता का नाम अंतरिम मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा यह अधिकार, पूछताछ का अधिकार मात्र ईआरओ और एईआरओ को दिया गया है। मान लीजिए आज के दिन में किसी के पास कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, उन्हें वो दस्तावेज चुनाव आयोग को देने भी नहीं है। 4 दिसंबर के बाद जब ईआरओ और एईआरओ द्वारा समस्त संकलित गणना प्रपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा उसके बाद ईआरओ या फिर एईआरओ के स्तर से नोटिस जारी होगी जिसका जवाब मतदाता को देना है। इसलिए मेरा सभी सजग मतदाताओं से यह निवेदन है कि यदि 4 दिसंबर तक आप इंतजार करते रहते हैं, आप अपना फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो अंतरिम मतदाता सूची में आपका नाम नहीं आएगा। अगर आप किसी दस्तावेज विशेष को लेकर चिंतित हैं तो 4 दिसंबर के बाद ईआरओ या फिर एईआरओ के नोटिस आने पर आप उसकी खोज करके वो उपलब्ध कराइएगा। सर एसआईआर के बारे में अभी सभी मतदाताओं को पता नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उनके वहम को खत्म करने के लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि इसको करना चाहिए? देखिए जैसा कि मैं पहले भी प्रेस के माध्यम से और राजनीतिक दलों की बैठक के माध्यम से हम ये बात बता चुके हैं, उसी बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं आज फिर से कि चुनाव आयोग द्वारा ये जो प्रक्रिया एसआईआर की जा रही है इसके बहुत स्पष्ट लक्ष्य हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होने का अधिकारी है उसका नाम मतदाता सूची में हर हाल में हो, और जिस भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो। तो जो भी हमारे हापुड़ के, धौलाना के, गढ़मुक्तेश्वर के वो नागरिक हैं जो कि कानूनन मतदाता बनने के अधिकारी हैं, उनको किसी भी बात का भय, संशय अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निष्पक्ष है और इस प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची की शुचिता को स्थापित करना है जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो। गणना प्रपत्र यदि कोई भी मतदाता हस्ताक्षर करके या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर करके वापस कर देता है उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो गणना प्रपत्रों के वितरण का और संकलन का कार्य चल रहा है, इस दौरान बीएलओ को किसी भी प्रकार की पूछताछ का, दस्तावेज मांगने का अधिकार कदापि नहीं है। सर वापसी मतदाता कहाँ करेंगे जब बीएलओ ने एक बार फार्म दे गए और अपनी लोकेशन देते नहीं है वो कि कहाँ मिले? देखिए हमारे जनपद में लगभग 11 लाख के आसपास मतदाता है जिसमें से 1 लाख मतदाताओं का फॉर्म डिजिटाइज हो गया है। तो हम ये मान के चलें कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास मतदाताओं के फॉर्म संकलन का कार्य किया जा चुका है। बीएलओ के लिए ये संभव भी नहीं है कि वो हर एक मतदाता को अपनी लोकेशन बताए। जिस प्रकार से वितरण के समय बीएलओ डोर टू डोर जाकर वितरण का कार्य किए थे, उसी प्रकार संकलन का कार्य भी डोर टू डोर चल रहा है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, हो सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ बीएलओज जो हैं वो उस गति से काम ना कर रहे हों, लेकिन उसकी हमारे द्वारा और संबंधित विधानसभा के ईआरओ और एईआरओ द्वारा सतत समीक्षा की जा रही है और मैं आश्वस्त करता हूं कि बीएलओ डोर टू डोर जाएंगे। आपके इस प्रश्न से मुझे एक बिंदु और याद आया। मैं इस अभियान में लगे हुए सभी बीएलओज
और इन BLOs में हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पंचायत के भी कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर्स के तौर पर हमारे लेखपाल बड़ी संख्या में लगे हैं, नलकूप विभाग के कर्मचारी हैं और अन्य विभाग के भी कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो इस प्रक्रिया में पूरे उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा ले रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के इस महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं साथ ही साथ उनसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अभी चलनी है। 4 दिसंबर तक हमें संकलन करना है, संकलन के बाद नोटिसेस प्रेषित की जाएंगी। तो मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे भी उनके इसी प्रकार के प्रयासों की अपेक्षा करता हूँ। सर, ये जैसे कि फॉर्म जमा कर दिया किसी ने BLO के पास, अब वो सबमिट हो रहा है कि नहीं जो फॉर्म दिया है? ये प्रश्न पूछा गया है कि कोई मतदाता अपना फॉर्म जो है BLO को जमा कर दे रहा है, उसके बाद उसको कैसे पता चलेगा कि उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में है कि नहीं। देखिए, इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता को गणना प्रपत्र की एक कॉपी रिसीविंग के तौर पे देने का प्रावधान बनाया है और नियम बहुत स्पष्ट है कि गणना प्रपत्र जो भी व्यक्ति वापस कर रहा है उसका नाम अंतरिम मतदाता सूची में हर हाल में शामिल किया जाएगा। फॉर्म का मैसेज नहीं आएगा? नहीं, इसमें अभी फोन पे Receiving मैसेज है। की व्यवस्था नहीं है, रिसीविंग की की। सर, यदि BLO रिसीविंग नहीं देते हैं तो उसकी शिकायत कहाँ करें? देखिए, इसके लिए आप संबंधित विधानसभा के जो ERO हैं, AERO हैं, BLO के ऊपर सुपरवाइजर हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। आप सीधे हमारे कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन कार्यालय आपको पता है जनपद में स्थापित है, उसके नंबर्स की भी जानकारी प्रेषित की गई है। मैं फिर से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर्स को भी सर्कुलेट करा दे रहा हूँ, आप उस पर भी शिकायत करें। सर, जैसे ज़्यादातर बहुत कैटेगरी आती हैं जिन्हें फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो वे क्या करेंगे? देखिए, गणना प्रपत्रों का वितरण जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है इस जनपद में लगभग 99.99% हो गया है। 1-2 जगह से शिकायतें आई थी कि BLO ने अपने पास जो है वो फॉर्म रखा हुआ है, उसका भी सत्यापन कराया गया, परंतु वो शिकायत सत्य नहीं पाई गई। आज फिर से एक जगह का शास्त्री नगर का अखबार में छपा हुआ है, तो तत्काल हमारे जो ERO हैं वो स्वयं वहाँ पे मौके पे जाकर मतदाता से डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रही हैं। फिर भी अगर कहीं पर ये सूचना पाई जाती है कि BLO द्वारा फॉर्म वितरित नहीं किया गया है, तो आप तत्काल सीधे मुझे बताएं, आप विधानसभा के जो ERO हैं उनको बताएं, हर मतदाता तक हम ये फॉर्म पहुँचाएंगे। क्या सर कोई इसी का ऐसा दिल्ली में रहता है, उसका मत भी दिल्ली में ही दर्ज होना चाहिए। हापुड़ का कोई व्यक्ति यदि सामान्यतः दिल्ली का निवासी है तो उसका मत हापुड़ में है, ये उचित भी नहीं है। चुनाव आयोग की व्यवस्था के अनुसार किसी भी विधानसभा की मतदाता सूची में वो लोग सम्मिलित होते हैं जो कि उस क्षेत्र के सामान्यतः निवासी होते हैं। अगर आप मात्र 5 साल में वोट डालने के लिए किसी जगह पर आ रहे हैं तो आपका नाम इधर की मतदाता सूची में होना भी नहीं चाहिए, आपका नाम उधर ही होना चाहिए जिधर के आप सामान्यतः निवासी। सर, जैसे इसलिए 2003 में उनके बाबा या पिताजी थे, उससे संबंधित का फॉर्म भरा। 2003 में वो वोटर लिस्ट में नाम था जीवित है, उन्हें भरते समय स्वर्गीय लिख दिया है, उससे फर्क आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रश्न इनका ये था कि 2003 की मतदाता सूची में जो सगे संबंधी थे उनकी मृत्यु हो गई है और अब विवरण भरते वक्त उन्होंने नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया या फिर लेट लिख दिया है। कोई समस्या नहीं है उससे, हम अपनी मैपिंग करते वक्त बस नाम ढूंढते हैं और इस दौरान अगर मतदाता की मृत्यु भी हो गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मैपिंग प्रक्रिया का उद्देश्य 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता का संबंध स्थापित करना है। अगर 2003 में जो संबंधी था उसका वर्तमान दिनांक में मृत्यु हो गया तो इससे पूरी प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतदाता को लिंक्ड या फिर मैप्ड ही माना जाएगा। मैं